हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 5 क्लास इंटर के ग्रोथ कोरिलेशन। जो ग्रोथ हो रही होती है टिप में स्टेम की और रूट के टिप में, तो और जो अदर पार्ट्स होते हैं उनके साथ उसका क्या कोरिलेशन है। तो पहली लाइन में अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ प्लांट organ is related with the growth of other organ which takes place in different directions। अगर ग्रोथ देखेंगे प्लांट आर्गन की और ग्रोथ हो रही होती है दूसरे जो आर्गन हैं उनकी, जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही होती है, दिस इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज नोन एज को रिलेशन, इज नोन एज को रिलेशन। ये जो इनका ताल्लुक है कि जो एक प्लांट की टिप बढ़ रही होती है उसका रेट और जो साइड में जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, अगर उनको हम देखेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो इस ताल्लुक को, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं द ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन में एपिकल डोमिनेंसी होती है, मोस्टली जो अपेक्स है वो बढ़ता रहता है, जो प्लांट में देखा गया है। और ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ग्रोथ जब हो रही होती है एपिकल में, तो जो उसके एक्सिलरी बड हैं, जो साइड में जो बड होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और जब बड को हम रिमूव कर दें, एक मिनट, लेटरल बड जो साइड में रुक रही थी उसको हम कहेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट, मैंने जैसे आपको बताया था। The removal of apex releases the lateral bud from the apical dominancy is called compensatory effect। अगर आप ऊपर वाले हिस्से को अगर आप रिमूव कर देंगे, जो कंपलसेटरी जो एपिकल डोमिनेंसी है उसको कर देंगे रिमूव, तो अब उसका कंपनसेट कहाँ से होगा? लेटरल बड जो हैं वो ग्रोथ करेंगे। और अगर हम देखेंगे साइटोकाइनिन आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंसी, साइटोकाइनिन का भी रोल होता है। एंड मेनी केसेस इफ द साइटोकाइनिन इज अप्लाइड directly on the inhibited bud, it allows the lateral bud to released from the apical dominancy। अगर हम आर्टिफिशियली भी अप्लाई करें साइटोकाइनिन को, तो लेटरल बड में जो है ग्रोथ हो सकती है और वो एपिकल डोमिनेंसी शो कर सकते हैं। इन सेम वे in the presence of auxin and other hormone like florigen, abscisic acid becomes suppressed। Florigen and abscisic acid become suppressed। फ्लोरिजिन हार्मोन आपको पता है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये भी सप्रेस्ड हो सकते हैं। It is also observed that those plants that have dense growth have very little apical dominancy। देखें, जिसमें एक घना जो है, जिसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं, जो डेंस छाँव देता है, ज़्यादा छाँव देता है, उसकी लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि उसका जो एपिकल डोमिनेंसी है वो हम काट देते हैं। ठीक है ना, रोड में आपने जो प्लांट्स देखे होंगे कि वो ऐसे फूल बने हुए होते हैं, साइड में ब्रांचेस निकल रही होती है, तो उसका जो ऊपर वाला सरा है वो काट देते हैं। तो अब डोमिनेंसी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? अब लेटरल बड्स निकलेंगे। तो जो डेंस ब्रांचेस होते हैं, ज़्यादा जो ब्रांचेस निकलती हैं, वो एपिकल डोमिनेंसी ऊपर से काट देते हैं, तभी इनमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस बनती हैं। थैंक यू सो मच।